शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम अतीन्द्रिय चर्चा के अंतर्गत एक सत्य घटना की चर्चा करूंगा जो हम लोगों के साथ ही बहुत वर्षों पहले सन 1973 या 74 में घटित हुई थी। उस समय मैं 13-14 साल का था और मेरे परिवार में एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी गई थी। तो परिवार के सदस्य साइकिल चलाना तो जानते थे, लेकिन मोटरसाइकिल चलाना किसी को आता नहीं था। अतः कंपनी के एजेंसी वालों ने अपने एक मिस्त्री या चालक के मार्फत गाड़ी हमारे घर तक पहुंचा दिया था और उसी से यह बातचीत हो गई थी कि वही 2-1 दिन आकर गाड़ी चलाना परिवार के 2-1 सदस्यों को सिखा देगा। तो उस समय मोटरसाइकिल एक बहुत ही नायाब चीज़ थी और जिसके भी पास थी वह एक बहुत ही गर्व की बात थी या शौक़ की बात थी या इसे जो भी कहें। उस समय मोटरसाइकिलों या अन्य वाहनों की भी संख्या आज की तुलना में बहुत ही कम थी। तो सज्जनों, कंपनी का वह आदमी आकर 2-3 दिन या 4 दिन पारिवारिक सदस्यों को गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को सिखाकर, समझाकर और 2-1 सदस्यों को थोड़ा बहुत चलाने की ट्रेनिंग भी देकर और वह चला गया। उसके बाद हमारे पारिवारिक सदस्य में से जिस किसी ने भी उस मोटरसाइकिल को चलाया वह किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत चोटिल हो गया। तो समझ में यही आया कि यह बहुत ही भारी गाड़ी है और इसको संभालना और चलाना नए या नौसिखिया चालक के लिए ठीक नहीं है या कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो उससे दुर्घटना घटित एक हुई जिसका मैं भी शिकार हुआ कि मेरे एक चाचा जी थे। उन्होंने कहा कि चलो आज हम लोग इस पर सैर करते हैं। तो मैं पीछे बैठ लिया और वे चलाना सीख गए थे और उन्होंने चलाकर घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर, उस समय सड़कें इतनी व्यस्त नहीं रहती थीं, सड़कों पर ज़्यादा वाहन नहीं थे और खाली सड़क थी और हम लोग चले जा रहे थे। तभी एक जगह से 3-4 कुत्ते आकर मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दौड़ लगाने लगे और उनमें से एक अति उत्साही कुत्ता सामने के पहिए के पास आ गया और पहिए से कुचल कर उलझ गया और हम लोग दोनों व्यक्ति गिर पड़े, मोटरसाइकिल भी गिर पड़ा और तब तक तो सभी कुत्ते पता नहीं कहाँ छू मंतर हो गए और हम लोगों के हाथ पैर, घुटने इत्यादि थोड़ा बहुत छिल गए थे। तो फिर हम लोगों ने उठकर और मेरे चाचा जी ने मोटरसाइकिल को फिर से स्टार्ट किया और हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद निर्णय हुआ कि भाई अब तो इसको चलाना अच्छी बात नहीं है, छोटी मोटी दुर्घटना हो ही जा रही है। तो हम लोगों ने
उसको चलाना बंद कर दिया। और मैं तो उस समय बहुत ही छोटा था और मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल नहीं जानता था, तो मेरे चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो लगभग 2-3 महीने बाद इस बीच उसको बेच डालने का निर्णय हुआ और एक बंगाली परिवार के सज्जन महोदय आए और उनका एक लड़का था। उस समय उसकी उम्र 20-22 साल के अंदर ही होगी। तो उनके परिवार में पहले से 2-2 मोटरसाइकिलें थीं और एक यह तीसरा सदस्य था जिसके लिए कि एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता थी। और उन लोगों ने उस मोटरसाइकिल को खरीद कर ले गए। तो उस समय बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत आज की तुलना में बहुत ही कम थी। जहाँ तक मुझे स्मृति है, लगभग 8,000 रुपये उसकी कीमत थी। और वह व्यक्ति जो खरीद कर ले गया वह 5 या 600 रुपये कम में उसको खरीद कर ले गया। चूँकि नई नई मोटरसाइकिल थी और कुल जमा 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा वह चली हुई नहीं थी और सारे कागज़ पत्तर तो थे ही। तो वे सज्जन उसको खरीद कर लेकर चले गए। लेकिन वह दुर्भाग्यशाली मोटरसाइकिल अंततोगत्वा उनके उस पारिवारिक सदस्य की दुर्घटना में उनकी जान तक ले लिया, जो हम लोगों को लगभग 2 सप्ताह बाद सुनने में आया कि उनका परिवार का वह सदस्य जो मोटरसाइकिल को ले गया था, चलाते हुए सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर आमने सामने एक कंक्रीट लदी हुई ट्रक से टक्कर लगकर वहीं पर वह बुरी तरह घायल हो गया। अंततोगत्वा अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। तो यह बहुत ही दुखद घटना हुई और उस मोटरसाइकिल का यह दुखद पक्ष हम लोगों को सुनने में आया। तो सज्जनों, इसे मैं एक अतीन्द्रिय घटना ही मानकर चलता हूँ कि जब से वह मोटरसाइकिल हमारे यहाँ आया था, कोई भी व्यक्ति उसको सही सलामत चला नहीं पाया था। और यह निर्णय उचित ही था कि उसको बेच दिया जाए। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि उस अभिशप्त मोटरसाइकिल के साथ क्या रहस्य था कि हमारे यहाँ से खरीद कर ले जाने के बाद 1 सप्ताह बाद ही वह उस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह दुखद घटना उस परिवार के साथ घटित हुई। तो सज्जनों, कहने को तो तर्कसंगत बात कोई कह सकता है कि वह चलाने वाले की गलती थी, या दुर्घटनाएं तो हो जाती हैं यदाकदा। तो इस तरह से तो स्वाभाविक सी लगती है घटना। लेकिन मेरा अनुमान है कि आज परिपक्व दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि और बातें चाहे जो हों, उस मोटरसाइकिल में कोई अतीन्द्रिय अभिशप्तता अवश्य जुड़ी हुई थी, जिससे कि वह खरीदे जाने के बाद से किसी के लिए भी शुभ साबित नहीं हुआ और अंततोगत्वा जानलेवा साबित हुआ। तो सज्जनों, वीडियो में इस पुरानी घटना का प्रकरण मुझे
बताने की इच्छा इसलिए हुई कि अतीन्द्रिय जगत में बहुत सी बातें छुपी हुई रहती हैं, जो एक उम्र बीत जाने के बाद और जीवन का एक गहन अनुभव करते रहने के बाद कुछ कुछ समझ में आता है कि अतीन्द्रिय जगत में क्या कुछ घटित होता रहता है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं मानना, जानना, समझना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो गंभीरतापूर्वक इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि की पड़ताल करते हैं, तो कहीं न कहीं एक दृष्टि ऐसी भी आ जाती है कि कुछ अतीन्द्रिय बातें किसी किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में छुपी हुई रहती हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के। धन्यवाद।